लेकिन आज हालत अजीब है। एक आदमी रहा कि बिटिया की शादी लाग तो सोची जाए लड़कवा देख ली। जब बपुआ को वह देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है। कहने तो मुल्ला है वो, का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाले को बताओ। मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गए। जब शादी की तारीख आई और का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले जमाने में नौहावा जाता रहा, इमा बुढ़वा लोग हुई है तो जानत हुई जी। जब उनका नौहावे चले उनका तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, उठावे तो उठवे नहीं करे। तो बाप रोवेला कहला आप कहे का दुल्हा बनावे रहे चढ़ाएगा आप कैसे हो। तो ढकेल उकेल के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप कहे डॉक्टर साहब आज इसको दूल्हा बनाना है, अब ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीना में टिका कि 2 महीना में टिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई। लेके कि ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद की न 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब निकला तो सीधा सीधा। तो सबका बहुत ताज्जुब किया, ये कौन ऑपरेशन हो कि 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होएगा ठीक होगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे जो 2 मिनट नहीं लाग। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली हिसरा है। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर है पहनिए पैंट, चाहे आवे चाहे ना आवे कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। पैंट बूसट नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन ये गुलाम नबी का लिबास नहीं जी। ऐ मुसलमानों जियो तो गुलाम नबी बन के जी लो। सहाबा को नाज था तो गुलाम नबी पे, अपने नमाज पे नाज नहीं था, आलिम होने पे नाज नहीं था, नबी के गुलामी पे नाज था। इसलिए गुलाम नबी बन जाओ। बीबियां बड़ी कम जहन होती। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि बीवियों के बदअक्ली पर, उनकी कमी पर अगर आपने सब्र कर लिया, न मारा न तलाक दिया, तो अल्लाह तुम्हारे दर्जात को ऐसा बुलंद करेगा। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे, बहुत बड़े पीर भी थे। कुछ मुरीद लोग एक दिन बटुरे की चलो हजरत की जियारत के आवाज है। चलते चलते खिरकान पहुंचे, हजरत के दरवाजे पहुंचे गए, दरवाजा खटखटे तो राह ने उनके मेहरुआ रहा है, वह निकली। मुरीद लोग सलाम कहीं हजरत कहाँ है, तो वह चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, कौन हजरत? कहीं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा था, वो हजरत कब से हुई गवा उसके बकायम परियो का। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हन और बीवी दज्जाल बताओ था। पूछिन कहाँ है तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ पहुंचे। जब बीवी देखी तो घर में भाग गए, था वह दुश्मनवा शेर बलायला और मुरीद बेचारे कहाँ भाग गए। हजरत आए, लकड़ियों का बोझ उतारा, उतरे। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, जाने की इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दी तो शेर जंगल चला गया। जब मुरीदों ने ये मर्तबा देखा तो ताज्जुब में कहते हुजूर ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे, शेर आपसे बात करे और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती है। तब हुजूर हजरत अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं लोगों ये मर्तबा जो मुझे खुदा ने दिया है ये उस बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे माँ बाप ने रिश्ता कर दिया, जाहिलियत की वजह से कुछ कहा करती है, लेकिन आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दी। पता चला एक इंसान जब अपनी बीवी पे शफकत करता है तो अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद फरमा देता है।
लिहाजा एक दूसरे पर रहम करो, ख़ास तौर से अपने माँ बाप पर रहम करो। माँ बाप हमारे तुम्हारे रहम और एहसान के बहुत मुस्तहिक़ हैं, इसलिए माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। हदीस में बताया गया, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, तुम्हारे माँ बाप जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। कि माँ बाप राजी हो गए तो तुम्हारे लिए जन्नत, और माँ बाप नाराज हो गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम। इसीलिए हदीस में है कि नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी वो महरूम रहेगा। अल्लाह उसे अपनी रहमत से इतनी दूर कर देगा। इसलिए सबसे ज्यादा एहसान माँ बाप पर करो, अपने अहलो अयाल पर करो, और अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के बंदों पर भी रहम करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे सरफ कबूलियत से माला माल करे। अब देखिए, जलाली बाबा, नाम इनका सुनकर डर लगता है। इन्होंने कहा नहीं हजरत तनी कभी 5 मिनट और, लेकिन मुझे डर आप लोगों से लगता है। एक जलसे में इसे ख़त्म करे लागे तो एक साहब कहीं ना ही हजरत अभी और अभी और, तो अगल बगल वाले का तना किल्ला मारिन कहीं बहुत नीक लागत है, घरे बैठा है लेकिन ले जा सुन घरे तो नौबत ना आवे। जलाली बाबा ने कहा है तो जलाली बाबा की इस मुक़द्दस नियत का भी एहतराम करना चाहिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी को पसंद होती है, लेकिन मेरे नबी को कौन सी चीज़ें दुनिया की पसंद थी, हमको भी उससे मोहब्बत करना चाहिए। हुज़ूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की मुझे 3 चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। 3 चीज़ें दुनिया की मेरे नबी को बहुत प्यारी। नंबर 1 पर फरमाते अत्तीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है, जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। एक दफा हुजूर का पसीना, हजरत अनस के घर में चमड़े के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना बहा। उम्मे सुलैम सहाबियाँ आईं और उसे पोंछ कर शीशी में रख लिया। फिर मदीने में एक लड़की की शादी हुई, तो जब दुल्हन बनी तो उसको इतर नहीं लगाया, बल्कि उम्मे सुलैम ने नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने की बरकत से वो लड़की 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, रवायतों में है जब तक दुनिया में जिंदा रही नबी के पसीने की बरकत से महकती रही। फिर उससे जो औलाद हुई, औलादें भी महकी, औलाद की औलाद वो भी महकी। रवायतों में है कि नबी के पसीने की बरकत से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक औलादें महकती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 7 नस्लों तक। ये मेरे नबी का पसीना है। अब आज कुछ ऐसे हैं जो कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, बताओ उन्हों पसीना कोई लगाए ली, जिका लगाए दे चप्पली आई थी, बोलो। नबी का पसीना। आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल यानी मेरे फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ऐ लोगों, खुशबू, जब नबी का पसीना महकता था खुशबू पसंद, और हमारा तुम्हारा पसीना तो बदबू करता है। इसलिए अगर पसीने से बदन भीगा हो तो मस्जिद में न जाओ, नहा के जाओ, साफ सुथरा कपड़े पहन के जाओ, ताकि नमाजियों को तुमसे तकलीफ न हो। जमात में खड़े हो, पसीना बदबू कर रहा है,
अब बगल वाला वहर हटत है, इधर वाला यहर हटत है, नमाज खराब हो रही है। मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, तुम हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर लिया करो। लेकिन आज हम लोग जिस तरह चाहते हैं वह नमाज में लग जाते हैं। नमाज का एहतराम करना चाहिए। बहुत से मनमानी तो यही है, वजू बनाई है, टोपी हिया परी है, आस्तीन हिया समटी है, सीना खुला है, पानी गिरत है, और पहुंचते पहुंचते पहुंचे अल्लाह अकबर, मालूम होता है वहां हर भरेंगे, हाथ बांधे। और कुछ तो इस जमाने में ऐसे होएंगे कि जहाँ सऊदिया के चक्कर मारे, बस सऊदिया से आए बहू के बाद नमाज पढ़ी है तो नंगे सर, और नियत बनी है तो कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हिया नियत बनी। पूछो काहे हो तो कहे सऊदियम के रहन ऐसे रहा। अरे हमारे इमाम आजम ने 17 हदीसों से साबित किया कि हर नबी की सुन्नत नाफ के नीचे नियत बांधना था। हमें सऊदिया वालों को नहीं देखना है, हमें तो अपने नबी की सीरत देखना है। नबी नंगे सर, रसूलुल्लाह ने तो टोपी भी लगाई है, टोपी के ऊपर मेरे नबी ने अमामा बांधा है और फरमाया अपनी उम्मत को अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। अब नंगे सर नमाज पढ़ते जबकि मकरूह है, यह नियत बांधते। एक हाजी साहब थे, गोंडा जिला है बल्लामपुर में, हाजी साहब के नाम रहा है हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए, जैसे वहाँ पहुंचे तो अजान होए लाग, तो सोचिन जे नमाज पढ़िए तब ही बैठी, चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। और हुआ पहुंचे तो देखें सब हिया नियत बांधे ठाड़। हाजी साहब परेशान, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, और सब हिया बांधे, अब हम क्या करें। अलग पढ़ी के साथे पढ़े, थोड़ी देर हाजी साहब सोची, उसके बाद वही मिल गए। जब मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर, अब वो मूड़ी में नियत बांधे। अब अगल बगल वाले तनखिया कनखिया देखें ऐसे, हाजी साहब बेचारे बांधे। जब नमाज खत्म है तो फिर घूर घूर देखे अगल बगल वाले, तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर कहीं नियत बांधे, तो कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग इतनी ऊंचे बांधे हो, तो हम सोचे न हम सबसे ऊंचे न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिले, तो हम सोचा यही बांध ली। तो चुप। तब हाजी साहब डांटिन के बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो यहाँ बांधे ठाड़। आज अजीब हाल है, दीन को अपनी तबीयत समझ लिया, जिसके जो समझ में आया कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ख्याल नहीं। इसलिए लोगों, जब नबी को खुशबू पसंद है तो हम और आप पाको साफ तो रहें कम से कम। हम उनकी उम्मती हो करके नापाक रहते हैं। हदीस में तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना ही आधा ईमान, पाको साफ रहा कर। बहुत सी हमारी माँ बहनें जई हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब कुछ बनाए थे, पूछो क्या बात, तो कहे गुडुआ कब्बा के तो हमरे लग निगाह नहीं उठत। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठी। घर में रही है, बनी रही है महिलाएं कुछ ही नहीं। हाँ कब नहाई है धोई है, जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, शादी ब्याह में जाए कोई तब बन संवर के जाए। अब बन संवर के गए हुआ से कोनों से मुस्किया बतियाने को मर्दवा देख ली, बहुओं से लतियावे शुरू करत है, किसे मुस्कियात रहा रहती है। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो, बन संवर के रहो। सरकार की दूसरी पसंदीदा चीज है वन निसा, मनकूहा औरत। हुजूर फरमाते हो मुझे पसंद है,
कि जो औरत अपने निकाह में आ जाए उस औरत को दुनिया की हर औरत से बेहतर समझो। अपनी बीवी की तारीफ करो, अपनी बीवी के हुस्न का बयान करो। सरकार की सुन्नत है मनकूहा औरत से प्यार करना, लेकिन आज देखा जाता है चाहे कोई के निकाह में परी आ जाए लेकिन उनका नीक लागत है दूसरे के। ये गलत बात है। अपनी औरत से प्यार करो, औरत की तारीफ करो। जब तुम तारीफ करी हो तो और काम करेगी। अगर 2 घंटा करत हो तो 10 घंटा कर। लिहाजा अपनी औरतों को मोहब्बत की निगाहों से देखो। तीसरी चीज जो मेरे नबी को पसंद है, हुजूर फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। इसलिए लोगों, आशिके रसूल हो, नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। खुदा जाने सुबह मिली है, शाम मिले कि न मिले। मौत बरहक है। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह ताला होने वाले निकाह को कबूल फरमाए, रुकावटों को दूर फरमाए, अल्लाह खैर बरकत से माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।